हमने जितनी कार्रवाई की है सब कोर्ट के थ्रू की है। ठीक है, कोर्ट के थ्रू। अगर मैं कुदाल लेके पहुंचू और मस्जिद में तोड़ना शुरू करूं, आप कहीं मेरी बात समझ में आती है? समझ गए। नहीं जा सकते। मैंने जो काम किया है और मेरी टीम ने जो काम किया है, चाहे काशी हो, मथुरा हो, गौशाला हो, कई मस्जिदों का मामला है, सब के सब कोर्ट में है और कोर्ट से जीत के आ रहे हैं। ठीक। और ये संवैधानिक परंपरा है, ठीक है। संविधान के हिसाब से जीत के आए हैं। इसलिए आप ये गड्ढा खोदो वाली बात, ये मजाक उड़ा रहे हैं और कानून का बखौल उड़ा रहे हैं। ठीक है, अगर कानून के तहत काम करते हैं तो सही है। ठीक है, सही। दूसरी बात एक से सुन लीजिए। यहाँ का जो फैसला आया है ऐसे नहीं आया है, 242 पेज का जजमेंट है। एक एक सबूत साक्ष्यों के साथ जो मौजूद है। माता की मूर्ति दिख रही है, हिंदू देवी देवता दीवार पर खुदे हुए हैं, संस्कृत की विचार खुदी हुई है, और आप कहते हो मस्जिद है, तो आप कहते हो उसका खुदाई कराएंगे? अरे भाई जहां अन्याय हुआ प्लेसेस है। वर्शिप एक्ट क्या है सर, समझा दीजिए बच्चों को, आप कानून के जानकार हैं, अच्छे से बता पाएंगे। मैं दो चीज बताऊंगा। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बारे में मुस्लिम पक्ष ने मिसनोमर फैला रखा है। नहीं, जो है वो बताइए, किसने क्या कर रखा है वो छोड़ दीजिए। एक मिनट सुनिए, कहूंगा क्यों नहीं, मिसनोमर फैला रखा है। मिस्टर मणि, आप ये बताइए ना क्या है। दो मिनट समय दीजिए, दो एक मैं बताऊंगा। आर्कोलॉजिकल सर्वे एक्ट 1958 और प्लेस ऑफ वर्शिप दो के बारे में बताऊंगा, और एक मिनट बताऊंगा। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट सेक्शन 4 सब क्लास 3A में क्या लिखा है कि जो मॉन्यूमेंट एंशिएंट मॉन्यूमेंट एक्ट से गवर्न होते हैं, एएसआई के अधीन आते हैं, उन पर लागू नहीं होगा। ठीक है, पहली बात तो प्लेस ऑफ वर्शिप भूल जाइए। जितने केस मैं बता रहा हूँ ये सब एंशिएंट मॉन्यूमेंट एक्ट से गवर्न है। ठीक है, ये एडमिटेड फैक्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरी बात, एंशिएंट मॉन्यूमेंट एक्ट में क्या लिखा है सेक्शन 16 सब क्लास 1 में कि जो धार्मिक स्थल हैं, जो भी मॉन्यूमेंट हैं, उनमें पूजा या कोई भी धार्मिक कृत्य जो रिलीजियस कैरेक्टर बिल्डिंग का है उसके खिलाफ नहीं किया जाएगा। ये एक्ट में लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप जो भी कर रहे हैं कानून के हिसाब से कर रहे हैं। जवाद साहब ये बता दीजिए कि भाई इसमें फिर मुसलमानों को दिक्कत कहाँ और क्यों हो रही है? सारे मदनी साहब हों, वैसी साहब हों, तमाम लीडर्स जो हैं बहुत नाराज हो रहे हैं। वो कह रहे हैं भाई कानून है, हमारे को उसमें सेक्शन नजर आया, हमने पढ़ाई की, हमने अपील की और हम केस जीते हैं। भाई देश तो ऐसे ही चलेगा ना। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। मेरा जय हिंद, जय संविधान। बात का आगाज फिर अपने एक शेर से करता हूँ कि हमें महसूस किया जाए खुशबू की तरह, हम कोई शोर नहीं है जो सुनाई देंगे। हमें महसूस किया जाए खुशबू की तरह, हम कोई शोर नहीं है जो सुनाई देंगे। और फैसला जो कुछ भी लिखा है पहले से क्या खिलाफ, आप क्या खाक अदालत में सफाई देंगे? हम तो ये कहते चले आए हैं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की दुहाइयां देते चले आए, कहाँ सुनाई हो रही? कौन सुन रहा है? कौन समझ रहा है? किसके पास जाएं, कहाँ बताएं अपने हक और अपने दर्द की बातें? सुनने को तैयार कौन है? पॉलिटिकली आप देखें जाकर के मुसलमानों को बिल्कुल दीवार से लगा दिया गया। सोशली आप दीवार से लगाते चले जा रहे हैं। अधिकारियों का रवैया आप देख लीजिए कैसा है, मुसलमानों के प्रति दीवार से लगाते चले जा रहे हैं। मीडिया का रवैया कैसा है, वो दरवाजे से लगाते चले जा रहे हैं। और तो और अब अगर हम अदालतों से अपनी गुहार लगा रहे हैं, वहां से भी दीवार से लगाते चले जा रहे हैं। कौन से हक और इंसाफ की बात करें? अदालत पे भरोसा करना पड़ेगा ना सर। नहीं भाई, अब तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर जूता निकाल लिया जाता। हम तो भरोसा कर रहे हैं। 6 दिसंबर 1992 को हमने तो करा था ना भरोसा। कोर्ट के अंदर हलफनामा देख करके लोग मुकर जा रहे हैं, उनसे क्या कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट के अंदर बाकायदा ये कहा गया कि 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ये बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, उसको मानने को तैयार नहीं हो रहे। माने कहां पर? क्योंकि इंसाफ की बात नहीं हो रही। आप बात कर रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान को खोद डालीजिए। हाँ, खोदना चाहिए, सब तालियां बजा रहे थे। बच्चों का मुस्तकबिल आप खोद डालेंगे, और अगर खोदने का इतना ही शौक है ना, तो फिर पुष्यमित्रा शुंग तक पहुंचेंगे, जिसने लाखों बौद्ध मठों को तोड़ दिया, ध्वस्त कर दिया। और आप फिर जाकर के निकालिएगा 2 साल से 2 लाख साल पहले, 3 लाख साल पहले, घुस जाइए जाकर के 5000 साल पहले की बात कर रहे हैं। जैन मंदिरों को कितना तोड़ा गया, ठीक है, उसकी बात नहीं करेंगे आप वहां पे। अच्छा, ये इतिहास पकड़ते, बहुत सिलेक्टिव इतिहास है। ये मुगलों का इतिहास पढ़ते हैं, अंग्रेजों का नहीं पढ़ते आप। 200 साल से अंग्रेजों ने भी बहुत सी चीजें खराब करी हिंदुस्तान के अंदर। आपने कभी उनके खिलाफ तो बोला नहीं, क्योंकि वहां से अंग्रेजों का वो आज भी डर बना हुआ है ना। हो सकता है गोरी चमड़ी वाला उधर से बोल दे, ए
तुम्हारे ऊपर कल से सैंक्शन लगेगा 18%, 25%। माई बाप जी हुजूर करते पहुंच जाएंगे, ये डर है आपके अंदर। चलिए आरपी सिंह साहब, हमारे देश के अंदर लाइन लगी हुई सिलेंडरों की, गैस है नहीं, कह रहे सोना मत खरीदो, उसके बाद चलो नहीं, वहां नहीं बोला जा रहा गोरी चमड़ी वाले, हिंदुस्तान के अंदर मुस्तकबिल खराब करने के लिए खड़े हुए हैं। आरएसएस ठीक है, बीजेपी के साथ बिल्कुल करीबी रहता है, उनके सलाह मशवरे पर पार्टी पूरी चलती है। वो भी कह रहे हैं कि भाई हर मस्जिद के नीचे अगर मंदिर ढूंढने लगोगे सही मामला नहीं है। तो आप, मामला कोर्ट में है, फैसला कोर्ट कर रहा है, आप मौके को अच्छे से भुना रहे हैं। देखिए, पहले तो मैं आज अपनी बात ओम नमः शिवाय के साथ शुरू करता हूँ। ठीक। और ये मैं नहीं कह रहा, ये और सरस्वती नमा, ये वहाँ पर जिस मस्जिद की बात करते हैं वहाँ पर लिखा हुआ है, वहाँ पर अंकित है ये, वहाँ पर भोजशाला में। और ऐसे 240 और पता नहीं सैकड़ों और ऐसे लेख वहाँ पर अंकित हैं, ये उसको मस्जिद बताते हैं। ये फर्क है। बात ये है कि तलवार के जोर पर, शमशीर के जोर पर इन्होंने कोशिश करी, चीज़ें बदली, वहाँ पर मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाया। ऐसी हिमाकत इन्होंने हरिमंदिर साहब के साथ भी कोशिश करी थी। एक राजा हुआ है इनका एक सपा सलार हुआ मसारंगढ़, उसने 1740 के अंदर हरमंदिर साहब को कब्जा कर लिया, अंदर मिट्टी डाल दी, सारी भर दिया। हमारे यहाँ हिम्मत थी, हमारे पास गुरु गोविंद सिंह की शमशीर थी, हमारे यहाँ मेहताब सिंह और सुखा सिंह 2 लोग गए, उसका सिर काट कर ले आए, आज वही काम जैन साहब कर रहे हैं, वो कलम की जोर से कर रहे हैं। हमको इनका स्वागत करना चाहिए। अगर आपके पास अन्यथा कुछ है कहने को तो आप जाइए ना कोर्ट में, कौन रोक रहा है आपको? आप कोर्ट में भी विश्वास नहीं करेंगे। वो कह रहे हैं कि कोर्ट भी गड़बड़ हो गए। असल में क्या है कि मूल बात यह है नहीं, आप लोग भी तो आरएसएस की सलाह नहीं मांग रहे। एक मिनट, ये जो मानसिकता है ना कि हम मुगल रहे हैं, हमने इस देश पे 800 साल राज किया है, कसम संविधान की खातिर टोका नहीं मैंने आपको, टोका नहीं आपको मैंने। देखो ये देखो कैसे चुपता है। एक सेकंड सुन तो लीजिए। ये जो दिमाग में अंग्रेजों की बात कर रहा हूं, अंग्रेजों के खिलाफ नहीं बोल। अरे मैं अभी जवाब साहब किसी के खिलाफ नहीं। ये जो दिमाग में फतूर है ना कि 800 साल हम मुगल की तरह हमने राज किया तो हम इस देश के राजा रहेंगे, हम इस देश के यहाँ पर एम्परर रहेंगे, वो दिमाग से निकालना पड़ेगा। ये अभी इन्होंने शपथ खाई, इन्होंने शुरू किया। आज आप बोल करके दिखा दिया, तो आप बहुत कैसे लोग ले आते हैं अब्रिविएट के अंदर? सर जवाब मैं भी आपसे क्या पूछ रही हूं, एक सेकंड जवाब साहब, एक सेकंड की बात करते हैं। वो आपके बीच में नहीं बोले, वो आपके बीच में नहीं बोले, आप उत्तर, वो आपके बीच में नहीं बोले। जवाब साहब इस बात को रिस्पेक्ट कीजिए। यही मानसिकता है, यही मानसिकता है, ये मुगल काल की मानसिकता है, ये मुगल काल की मानसिकता है कि जो ये बताती है कि नहीं हमने बोलने भी नहीं देना, अगर बोलोगे तो हम आपको सिर काट देंगे, यही मानसिकता है, नहीं तो जजिया दो हमारे को।